नमस्कार। बहुत की भाग दौड़ और जुगाड़ पर 2 जून की रोटी नसीब होगी इन तिहाड़। केजरीवाल का जो भी पुण्य थोड़ा बहुत बचा भी था, इन 21 दिनों में स्वाहा हो गया। अगर जेल में ही रहते तो संभवतः थोड़ी बहुत सहानुभूति उनको मिलती, लेकिन वो रही सही कसर भी खत्म हो गई और बाहर आकर खुद तो दूसरे मामले में फंसे हुए हैं। सुनीता केजरीवाल को भी लपेटे में ले लिया स्वाति मालीवाल केस में। तो कुल मिला के ये यही होता है कि आपने जो करनी की है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा, कितने भी चतुर चालाक हो। तो ये जस्टिस, जिसको नेचुरल जस्टिस बोलते हैं, ईश्वर का न्याय है। बहुत इन्होंने कम समय में जो शीश महल तक की यात्रा कर ली। नवाबी ठाट बाट जो शब्द है बहुत छोटा है, क्योंकि नवाबी ज़माने में ऐसे साधन संसाधन नहीं होते थे कि वो निपटने के लिए सुबह सुबह भी रिमोट से टेम्परेचर सेट करके अपना वेस्टर्न कोमोड पे बैठे। ऐसी व्यवस्था उस ज़माने में नहीं होती थी। लेकिन यहाँ तो निपटने तक की व्यवस्था, खाने पीने का क्या इंतज़ाम होगा। खैर, तो जो एक कहावत है कि 2 जून की रोटी, ठीक उसी दिन की जो उनकी डिनर होगा, डिनर की रोटियां तिहाड़ में ही उनको नसीब होंगी। बहुत पड़पड़ाए, बहुत जुगाड़ कर ली, लेकिन पहले से ही न्यूज़ चैनल तो उन्होंने सेट कर रखे थे, क्योंकि भ्रष्टाचार में इतना पैसा बनाया। तो जो ये चैनल भोंपू वाले हैं, इनका मुंह तो उन्होंने बंद कर लिया। लेकिन सोशल मीडिया पर तो ये सब चल गया कि ये जब इनकी अंतरिम जमानत खत्म होने को आएगी, उसके पहले ये गंभीर बीमार होगा और अपनी जमानत को एक्सटेंड करने की अर्जी लगा देगा। अब 1 हफ्ते की जांच के नाम पे इसलिए कि अगर सरकार बन जाएगी फिर तो हम कुछ भी स्याह सफ़ेद कर लेंगे। तो अब ये आप अनुमान लगा लो कि ये लोग जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, और यहीं भारत में ही नहीं, विदेशी दुश्मन जो भारत का विकास देखकर भौचक हैं, वो भी पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी। जॉर्ज सोरोस ने तो ये कसम खाई थी कि हम 24 में मोदी को नहीं आने देंगे। यही नहीं, मुंबई सट्टा जो राजनीति का लगता है, वो अभी भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनवा रहे हैं। इंडी वालों को 300 सीटें दे रहे हैं और एनडीए यानी भाजपा युति को मात्र 200 सीटें वो दे रहे हैं। तो कुल मिला के ये अभी भी आखिरी तक हारी हुई बाजी को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि हार न मानना जल्दी, ये तो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है। लेकिन केजरीवाल जो दलदल को साफ करने के लिए दलदल में उतरने की बात कह के दलदल में उतरे थे, तो उस दलदल में तो कमल खिलता है। लेकिन अगर कोई आदमी जाएगा तो दलदल में धंसता जाएगा। केजरीवाल गले तक दलदल में धंस चुके हैं और द एंड वाला दौर आ गया है। 2 जून के बाद 24 नहीं, 25 नहीं, अनवरत जाने कितने वर्ष वो जेल में ही गुजारेंगे। और जो आत्मा भटकने की बात थी, तो आत्मा भी नहीं भटक पाएगी। अब फाइनली जब वो अपना मकान छोड़ेगी तभी भटकेगी। बहुत तरह की बहाना, ये खतरा वो खतरा, सब कुछ किया। चौकस रहना होगा, क्योंकि घर का खाना नहीं दिया जाना चाहिए। घर के खाने को चेक करने के लिए जेल में कोई ऐसी लैब नहीं है जो किसी ऐसे रासायनिक की जांच कर सके जिसको स्लो पॉइजन कहा जाता है।
घर के खाने में वो मिला के और ठीकरा सरकार के हिस्से फोड़ सकते हैं। और जेल में भी अभी उनको 5 स्टार की सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन हो हल्ला मचाएंगे। जेल उन्हीं के अंडर में है। जब उनके एक अदना मंत्री को वहाँ पे मसाज पार्लर की सुविधाएं मिल रही थी, बाकी तो खाने पीने की छोड़ दो, तो इसको क्या क्या नहीं मिल रहा होगा ये तो समझने की बात है। लेकिन इनके कर्मों का हिसाब हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन अब इनकी तरफ से नमस्ते करना पड़ा। अभिषेक मनु सिंघवी भी, चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया तो अपने दायित्व को भूल के पैसों पे मुजरा करता है, लेकिन सोशल मीडिया में अभी भी कई लोग हैं, जैसे हम भी हैं, तो सोशल मीडिया इनको पहले से ही इनके मंसूबों को उजागर कर चुका था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको ऑब्लाइज नहीं किया। इसलिए अब उन्होंने खुद मान लिया कि 2 जून की रोटी तो अब तिहाड़ में ही मिलेगी। बहुत किया जुगाड़, लेकिन 2 जून की रोटी इन तिहाड़।